बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती थर्ड अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र नामक पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में दिए गए कोशिका के भागों के नाम बॉक्स में लिखिए। बच्चे, इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, आइए इनके नाम देखते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें ये प्रवर्ध निकले हुए हैं जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा ये पादप कोशिका का ही चित्र बना हुआ है और ये जो संरचना है सबसे बाहरी, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर ये जो संरचना बनी हुई है दोहरी परत की, ये हरित लवक हैं। हरित लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। यह है केंद्रक। केंद्रक जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें छांटकर तालिका में लिखिए। बच्चों, कोशिकांग कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों को कहते हैं, जैसे ये सब, तो इनको सबको कोशिकांग भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो छांट कर तालिका में लिखने हैं उसमें कुछ दिए हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी बॉडी, कोशिका भित्त, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। बच्चों, ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, आप में चित्र में पादप कोशिका भी बनी हुई है और जंतु कोशिका भी बनी हुई है। तो ये जो अंगक हैं ये इन्हीं में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक पाया जाता है। इसके साथ ही जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसे कोशिकांग हैं जो पादप कोशिका में भी मौजूद रहते हैं और जंतु कोशिका में भी मौजूद रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ये पादप कोशिका का चित्र बना हुआ है और ये जंतु कोशिका का चित्र बना हुआ है। अब देखिए, पादप कोशिका में जो बाहरी आवरण है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, यानी पादप कोशिका में देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का नहीं होता है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल ये जो दिख रही है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, यही पाई जाती है। फिर दूसरा है, पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक वे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जंतुओं में बच्चों हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित जीवों को छांट कर एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की सूची में लिखिए। अब यहाँ पर अमीबा, बकरी, पैरामीशियम, जीवाणु, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर, इसमें से एक कोशिकी कौन कौन जीव हैं वो यहाँ लिखने हैं और बहुकोशिकी कौन है वो यहाँ लिखने हैं। तो एक कोशिकी जीव में अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु आते हैं। बहुकोशिकी जीव बकरी, मनुष्य, बरगद, नीम, बंदर हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंगतंत्र, अंग, कोशिका, शरीर, ऊतक। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा कोशिका से शरीर तक, तो कोशिका से ऊतक, कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है, ऊतकों का समूह अंग बनाता है, अंगों का समूह अंगतंत्र बनाता है और 9 अंगतंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जीवों में सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी नहीं होती। चित्र में दिए गए कोशिकाओं की आकृति बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों, अमीबा का चित्र बना हुआ है। इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं। आपने पढ़ा भी होगा, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, वो प्रतिक्षण आकार बदलता रहता है, यानी अमीबा में जो कोशिकाएं हैं वो अनियमित आकार की होती हैं। उसके बाद ये जो आकार दिख रहा है ये गोल आकार है, यानी कुछ कोशिकाएं इस आकृति की भी होती हैं और ये जो दिख रहा है ये तर्क रूपी है। ये भी इस प्रकार की कई जंतुओं में कोशिकाएं पाई जाती। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 पर, स्तंभ आ तथा स्तंभ बा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ आ, माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप लोगों ने कोशिकांगों के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है और यह ऊर्जा उसके अंदर एटीपी के रूप में संचित रहती है।
उसके बाद केंद्रक को हमको मिलाना है। केंद्रक क्या का काम है? कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण, यानी आ वाले को बच्चों केंद्रक को आ वाले से आप मिला देंगे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो राइबोसोम को आप या वाले से मिला देंगे। रिक्तिका जल और खनिज लवणों का संचय करती है, तो रिक्तिका को आप दा से मिला देंगे। फिर हरित लवकों का काम, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करके ये अपना भोजन निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है, उनके नाम दीजिए। दिए गए गोले में लिखिए। पादप ऊतकों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रश्न नंबर 9, पौधे के रेखांकित भाग में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम बॉक्स में लिखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं तने का ऊपर वाला टिप वाला भाग यानी शीर्ष वाला भाग, और यहां देख रहे हैं जड़ें और बीच में तना। तो बच्चों जो प्रविभाजी ऊतक हैं वो जड़ों में होता है और ऊपरी सिरे पर होता है। और अब आ गया ये तने का जो शेष वाला हिस्सा है, ये स्थायी ऊतक इसको मोटाई में बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे नीचे जड़ों में और सबसे ऊपर प्रविभाजी ऊतक होते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम दिए गए बॉक्स में लिखिए। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊपर आपने पढ़ा था पौधों में यानी पादप में ऊतक, प्रविभाजी और स्थायी ऊतक। अब आप यहां पर देख रहे हैं जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। तो जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बच्चों एपिथीलियम ऊतक त्वचा में होते हैं, संयोजी ऊतक रक्त में होते हैं, पेशी ऊतक जो पेशियां होती हैं उनमें होते हैं, और तंत्रिका ऊतक जिसका पूरा शरीर में हमारे जाल बिछा रहता है, ये सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करता है। राधा के पिता पिछले माह से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने उन्हें खाने के लिए कुछ दवाइयां दी और चीनी, चावल तथा मिठाई खाने से मना कर दिया। अब प्रश्न नंबर का है, राधा के पिता को कौन सा रोग हो सकता है? तो बच्चों वो बीमारी जिसमें मिठाई वाली चीजों को, मीठी चीजों को मना किया जाता है, वो मधुमेह होती है। तो सही उत्तर इसका मधुमेह होगा, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर मधुमेह ही होगा। अब अगला है, राधा के पिता का यह रोग किस कारण से हो सकता है? तो राधा के पिता को यह रोग रक्त में ग्लूकोज, जिसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं, की मात्रा बढ़ने के कारण हुआ है। और इस ग्लूकोज को या शर्करा को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित पेशियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये जो पेशियां हैं ये रेखित पेशी ऊतकों की हैं, ये अरेखित पेशी ऊतक की है, और ये पेशियां हृदय पेशी ऊतक की हैं। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? उन्हें बॉक्स में लिखिए। बच्चों तंत्रिका तंत्र में 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। चित्र को पहचानकर कोशिका का नाम लिखिए। ये कोशिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती हैं? बच्चों आप चित्र देख करके जान गए होंगे, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये तंत्रिका कोशिका ही बनी हुई है। अब इसमें जो कहा गया है पहचान कर कोशिका का नाम लिखिए, तो पहचान गए आप लोग, ये तंत्रिका कोशिका है। और इसमें जो दिख रहे हैं उनके बारे में भी आप अपनी बुक में पढ़िएगा। ये कोशिका मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है? तो देखिए ये तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 15,
दिए गए चित्र के रेखांकित भागों के नाम लिखिए। बच्चों ये देखिए, ये तंत्रिका कोशिका का ही चित्र है जो अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा है। इसमें जो ऊपर शाखाएं निकली होती हैं इनको डेंड्रॉन कहते हैं, और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये केंद्रक है, और यहाँ पर एक प्रवर्ध काफी लंबा हो जाता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, सभी जीवों में विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए समन्वयन की आवश्यकता होती है। कथन 1, मनुष्य में समन्वयन तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। ये कथन सत्य है, सही है। अब दूसरा कथन है, पौधों तथा जंतुओं में समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। ये भी कथन सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। तो अब इन्होंने पूछा है उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सिर्फ कथन 1 सही है? नहीं, दोनों कथन सही हैं। सिर्फ कथन 2 सही है? तो इसमें ये भी इन्होंने केवल 2 को कहा, जबकि हमारे दोनों कथन सही हैं। अब आता है दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों कथन सही हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 17, दिए गए चित्र को पहचान कर अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। अब बच्चों ये ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहलाती है, और ये वृक्क बने हुए हैं, यानी किडनी बनी हुई है, और जो ये ऊपर वाली है इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, या अंग्रेजी में इसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद जो ये चित्र बना हुआ है ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये वृषण है जो कि नर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित हार्मोन किन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों आपकी बुक में चित्र बना हुआ है, आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। जो वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को पैंक्रियाज भी कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन ये अधवृक्क ग्रंथि से निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। पैराथार्मोन हार्मोन ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। राहुल ने गमले में एक गेंदे का पौधा लगाया। कुछ लंबाई बढ़ने के बाद उसने तने का ऊपरी हिस्सा काट दिया। उसके दोस्त ने कारण पूछा तो राहुल ने बताया कि ऐसा करने से अनेक नई शाखाएं नीचे से निकलेंगी। नई शाखाओं के निकलने का कारण लिखिए। अब उत्तर देखिए बच्चों। ऑक्सिन हार्मोन पौधे के तने की लंबाई बढ़ाता है, किंतु नई शाखाएं निकलने नहीं देता। जब तने के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन हट जाता है और नई शाखाएं निकलने लगती हैं, जिससे पौधा घना होकर अधिक फूल देगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका का दीर्घीकरण करता है, यानी वृद्धि करने के काम आता है? तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल। बच्चों दीर्घीकरण के लिए ऑक्सिन हार्मोन काम आता है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। तो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? अभी आपने पीछे पढ़ा था, उसमें हरित लवक के बारे में बताया गया था। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? उपास्थियां संयोजी ऊतक हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। बच्चों प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम सहायक होता है।